नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गर्ग एक बार फिर आया हूँ आपके सामने एक और चीज़ शेयर करने। आज हम बात करने जा रहे हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में। कई देशों में भारत समेत लाफिंग बुद्धा की छोटी मूर्तियाँ या तस्वीरें हम अपने घरों में रखते हैं और उसको रखना शुभ भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति तस्वीर रखने से परिवार में सुख समृद्धि रहती है और साथ ही घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और इनको लाफिंग बुद्धा क्यों कहा जाता है? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो, और आप हमसे जुड़े रहिए अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। महात्मा बुद्ध के एक जापानी शिष्य हुआ करते थे हतोई। इनको एनलाइटमेंट मिला या आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और तभी से ही उन्होंने लोगों की मदद करना और लोगों को हंसाना अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया था। इसी कारण से जापान और चीन के लोग इनको बुद्धा के नाम से, लाफिंग बुद्धा के नाम से जानने लग गए और उनके नाम का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, लाफिंग बुद्धा। साथ ही साथ उनके अनुयायियों ने भी लोगों को हंसाने का काम ही शुरुआत कर दी थी। चीन में हुतोई को पुताई के नाम से भी जाना जाता है और इसे फेंग शुई का भगवान भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति या तस्वीर रखने से सकारात्मक ऊर्जा यानी अच्छी ऊर्जा का आगमन होता है और सौभाग्य भी आता है। ये तो बात हुई लाफिंग बुद्धा कौन थे। अब कितने टाइप के लाफिंग बुद्धा नॉर्मली होते हैं जो हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर जो हम देखते हैं स्टैचूज़ के रूप में, उसमें से पहला आता है हमारा लाफिंग बुद्धा जो कि बच्चों के साथ पाया जाता है। नॉर्मली उस लाफिंग बुद्धा के अंदर, उस स्टैचू के अंदर लाफिंग बुद्धा 5 बच्चों के साथ में खेलते हुए पाए जाते हैं और इसका पर्टिकुलर जो मीनिंग होता है वो आकाश से सौभाग्य की प्राप्ति होना होता है, यानी आपके घर में सौभाग्य और सकारात्मकता का आगमन होगा। इसी तरीके का दूसरा एक और स्टैचू आता है, वो आता है लाफिंग बुद्धा के साथ में एक कटोरे का होना। जी हाँ, इसको भी बहुत अच्छा और बहुत शुभ माना जाता है। कटोरे में एक भिक्षु का जीवन दर्शाया जाता है इसके अंदर और इसका मतलब होता है भौतिक संपत्ति का त्याग और ज्ञान की प्राप्ति। तो जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करनी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो और भी जो ज्ञान को या आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तीसरा टाइप का लाफिंग बुद्धा आता है फैन के साथ में। अक्सर देखिए, यदि हम गौतम बुद्ध की बात करें तो वो भी एक पंखे के साथ में पाए जाते थे और इसी कारण से देखा जाए तो जो लाफिंग बुद्धा है उसके साथ भी फैन को अटैच किया गया है। फैन का मतलब होता है कि वो बुरी चीज़ों को हटा रहा है, यानी मुसीबतों को दूर कर रहा है। उसके बाद फोर्थ टाइप का हमारा लाफिंग बुद्धा आता है एक बोरी के साथ में या फिर बैग के साथ में। बोरी, दोस्तों बोरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रैवलर है, एक यात्री है जो अपने सामान के साथ लेके जा रहा है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है कि वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको वो अपने बोरे में इकट्ठा करके अब कहीं और ले जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये सौभाग्य का प्रतीक है। इसका दूसरा अर्थ ये भी लगाते हैं लोग कि वो धन और सौभाग्य अपनी बोरियों में लेके आया है जो कि आपके घरों में देने आया है। इसके अलावा हमारा एक लास्ट टाइप का और लाफिंग बुद्धा होता है जो कि नॉर्मली या तो बीड्स यानी मोतियों के साथ पाया जाता है, वो चाहे चाइनीज़ बीड्स हो क्योंकि नॉर्मली वही होते हैं, और या फिर वो पाया जाता है गेंदों के साथ में, या वो पाया जाता है गेंदों के साथ में। ये बेसिकली लाफिंग बुद्धा ध्यान साधना का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। तो जिन लोगों को ज्ञान साधना, ध्यान साधना की जिन लोगों को ज्ञान को ध्यान के द्वारा लेना है या अपना फोकस बढ़ाना है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है उस लाफिंग बुद्धा को अपने घर में प्लेस करना। और इसी के साथ में यदि आप देखें तो मोती को भी हम लोग ज्ञान का एक प्रतीक मानते हैं। तो इसी कारण से ये फोकस को बढ़ाने के लिए इस लाफिंग बुद्धा को हम लोग अपने घरों में रखते हैं। ये तो बात हुई
लाफिंग बुद्धा कितने प्रकार के होते हैं। बट हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि हमको लाफिंग बुद्धा तो पता है, लेकिन लाफिंग बुद्धा को कहाँ प्लेस किया जाए घर के अंदर, ये हम लोग अभी तक कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारे घरों में हमें लाफिंग बुद्धा को कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, अब हम बात करते हैं इस बारे में। देखिए, लाफिंग बुद्धा को लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है मुख्य द्वार के ऊपर। आपका जो भी मेन डोर है उसके ऊपर या उसको देखता हुआ लगा देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उस घर में स्थिरता और संपन्नता आती हैं। कई बार ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि हम गेट के सामने या गेट के ऊपर लाफिंग बुद्धा को प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं। उसके नियर बाय जो भी आपकी दीवार हो, जो भी वॉल हो, उसके पास एक टेबल के ऊपर उसको स्थापित कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप इस टेबल के ऊपर स्थापित करें तो उसको ढंग से साफ कर लीजिए, वहाँ पे गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है 1 रुपये के कॉइन के ऊपर इस लाफिंग बुद्धा को रख दीजिए, तो वो आपके घर में हमेशा हमेशा बरकत बनाए रखती है, हमेशा धन की वर्षा करती रहती है, ऐसा फेंग शुई कहता है। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के ऊपर लाफिंग बुद्धा को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा रखेंगे तो उसकी एनर्जी या तो ख़त्म हो जाएगी और या फिर वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लाफिंग बुद्धा को आप जब भी कभी रखें तो हमेशा ना ज़्यादा ऊंचा और ना ज़्यादा नीचे फर्श से रखना चाहिए, उसको एक मेंटेन डिस्टेंस के ऊपर रखना चाहिए। हम कह सकते हैं वो लगभग 2 से 3 फीट की ऊंचाई पे रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को कभी भी बेडरूम, किचन या फिर डाइनिंग हॉल में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे जो भी उसके प्रभाव होते हैं वो हमेशा हमेशा आपके विरुद्ध हो जाते हैं या आपके लिए हानिकारक बन जाएंगे। अब आता है किस डायरेक्शन के अंदर हम लाफिंग बुद्धा को लगाएं। दोस्तों, यदि लाफिंग बुद्धा को आप ड्राइंग रूम के पूर्व में रखते हैं तो यह आपके घर में जो सदस्य हैं उनके बीच में अच्छे संबंध मजबूत करेगा, सब में प्यार की भावना जुड़ी रहेगी। और यदि इसी को हम दक्षिण पूर्व में लगाते हैं, यदि हम इसको दक्षिण पूर्व में लगाते हैं तो ये सौभाग्य, दक्षिण पूर्व में लगाने में सौभाग्य में वृद्धि करेगा और वैभव में वृद्धि करेगा। दोस्तों, ये बात तो हुई घर की। अब हमारे ऑफिसेज में भी हम लोग लाफिंग बुद्धा को लगाते हैं, तो ऑफिसों में हमें कहाँ लगाना चाहिए? तो ऑफिस के अंदर हमको हमेशा लाफिंग बुद्धा ऐसी जगह लगाना चाहिए जो भी आपके ऑफिस में डिसीजन मेकर होता है, जो भी कोई प्लान एग्जीक्यूट करता है, कोई प्लान बनाता है या जो कोई डिसीजन लेता है, हमेशा लाफिंग बुद्धा उसको देखता हुआ प्लेस करना चाहिए। यानी एक दूसरे के आमने सामने उनको रहना चाहिए, जिससे उसकी जो एनर्जी है वो कई गुना बढ़ जाती है और आपके बिजनेस के लिए भी बहुत फायदेमंद देती है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि लाफिंग बुद्धा को कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा पूरी तरीके से इसके लिए निषेध मानी गई है, प्रोहिबिटेड मानी गई है। तो लाफिंग बुद्धा को कभी भी साउथ मोस्ट डायरेक्शन में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। आप इससे ज़्यादा भी हमारे इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने लिखा है ब्लॉग, आप उस ब्लॉग को रीड आउट कर सकते हैं। उस ब्लॉग के ऊपर आपको मिल जाएगा लाफिंग बुद्धा के बारे में पूरी डिटेल। और आप हमारे इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलते हैं रोज़ रोज़ नए नए अच्छे अच्छे थॉट्स और बहुत कुछ नया। और बहुत ही जल्द हम लोग IGTV के थ्रू भी हम आप लोगों के थ्रू जुड़ेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पर हमारी वीडियोस अपलोड हो रही है और कई सारी वीडियोस अपलोड हो भी चुकी है। तो अंत में एक बार फिर मैं यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ये आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि किसी और टॉपिक के ऊपर आपको हमसे ये वीडियो चाहते हैं तो आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। हम उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के अंदर स्पेशल थैंक्स के रूप में हम आपका नाम भी हम देंगे। अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।